घर गृहस्थी में मन का खेल है। केवल ये जीव है, जैसा मन चलता है वैसी ही जिंदगी होती है, चाहे तो गृहस्थी और चाहे आध्यात्मिक साधु संतों की जिंदगी, सब मन के अनुसार चलती है। घर गृहस्थी में होता क्या है? मोह होता है, अहंकार होता है। मोह मन के अंदर होता है, अहंकार जीव में होता है। ये बंद कर लो 10 मिनट के लिए। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा मन ही काम आ रहा है, इससे बाहर कुछ नहीं हो, मन से बाहर कुछ नहीं हो। क्योंकि हर काम, हर वस्तु, हर स्थिति, हर हर एक आदमी तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है। हर वस्तु तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रही है। ये सब मन बना रही, सब मन बना रही। तुम्हें अगर अपने गृहस्थी की पूर्ति के लिए ये दिखाई दे रहा है कि घर में अभाव आ रहा है, तो तुम्हारा मन बनेगा घर में कमी आ रही है, उसकी पूर्ति के लिए। अब ये आत्मा सोचती है, क्योंकि मन के अनुसार ये आत्मा जी बन गई है। आत्मा ही जी बन जाती है। तो जी सोचती है कि मुझे कोई काम करना चाहिए, मुझे नौकरी करनी चाहिए, मुझे व्यवसाय करना चाहिए, मुझे मेहनत करनी चाहिए। ये जी का काम है, ये जी का अधिकार है। लेकिन उपस्थिति जो होती है वो मन से। मन क्या है? मन ही अंतःकरण, मन ही प्रकृति है, मन ही स्त्री है, मन ही शक्ति है। केवल ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति की ही लीला है ये, खाली हर आदमी के साथ। कौन किस तरह से जी रहा है, कौन किस तरह से उनकी लीलाओं में खेलना, मतलब जो है वशीभूत हो गया है। तो ये सब बातें हर आदमी के अपने अपने ऊपर मन पर निर्भर करती है, किसका मन किस तरह से घूम रहा है। कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यहाँ पृथु अपनी प्रजा को, ये बंद कर दो इसको, मन डिस्टर्ब होता है। तो महाराज पृथु अपनी प्रजा को यही उपदेश दे रहे हैं, यही बात समझा रहे हैं, यही बात समझा रहे हैं कि तुम्हें किस तरह से रहना चाहिए, प्रजा को किस तरह से रहना चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, स्त्री को कैसा होना चाहिए, घर को कैसा होना चाहिए, घर के मालिक को कैसा होना चाहिए। जो एक देश का राजा है वो भी एक घर के मालिक की तरह अधिकार लिए हुए। बोलो बात सही है? जैसे एक देश का राजा अधिकार लिए होता है अपनी प्रजा पर, ऐसे एक घर का जो मालिक होता है वो भी राजा की तरह है, अपने घर का राजा है। अब प्रजा क्या है? प्रजा उस घर के अंदर रहने वाली जो उसकी संतान है, माता पिता है, भाई बंधु हैं, वो प्रजा है। तो एक घर के मालिक को कैसा होना चाहिए जिससे कि प्रजा भी सुखी रहे और मालिक भी सुखी रहे। तो जहां पर मन शुद्ध होते हैं, जिस घर के अंदर मन शुद्ध होते हैं, सबके मन शुद्ध होते हैं। लेकिन मन शुद्ध कब होंगे? जब घर में नियम और धर्म, नियम, उठने के नियम, जल्दी उठो,
शौच जाओ, घर की साफ सफाई करो, कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं तय बना के रखो, रसोई के बर्तन साफ करो, और ये सूरज निकलने से पहला होना चाहिए, तो मन शुद्ध हो सकते हैं, अन्यथा कभी भी मन शुद्ध नहीं। जब भी घर गृहस्थी के अंदर नियम नहीं होते हैं, मन अशुद्ध होते चले जाते हैं, सांसारिक बनते चले जाते हैं। सांसारिक विषय विकारों में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में मन बदलता चला जाता है, जी बदलता चला जाता है। वही बच्चा हो या स्त्री हो या पुरुष हो, वो सांसारिक हो जाता है। इसकी वजह से उसका मन अशांत हो जाता है। जहां पर नियम और धर्म नहीं होते, जहां उठने का नियम नहीं, सोने का नियम नहीं, खाने का नियम नहीं, पहनने का नियम नहीं, नहाने का नियम नहीं, भगवान की पूजा करने का नियम नहीं, वह मन अशांत रहेगा, वह मन अशुद्ध रहेगा। और जिसके घर में, जिसके मन में ये नियम है कि समय से उठना है, घर की साफ सफाई करनी है, स्नान करना है, धुले वस्त्र पहनने हैं, कपड़े साफ करने हैं, और घर भगवान की पूजा करनी है, कोई आ गया तो उसकी सेवा करनी है, पानी से, चाय से, खाने से, बैठाने से, बात करने से उसकी सेवा करनी है। ये सब मन की प्रक्रियाएं हैं, मन की प्रक्रियाएं। जब मन तुम्हारा भगवान में रहेगा, मन शांत रहेगा, रहेगा मन शांत। और जब तुम्हारा मन भगवान में नहीं है तो मन अशांत हो जाएगा। नियम धारण करने से मन शांत होता है, शुद्ध होता है, और मन शुद्ध है तो जीव भी शुद्ध है। ये जितनी भी गलतियां होती है जी से होती है, जी खराब हो जाता है तो गलतियां होनी शुरू हो जाती है। ये शरीर की जितनी कर्मेंद्रियां हैं, ये जी के आदेश से चलती है, जी के आदेश से। मन तो जी को तैयार करता है और जी कर्मेंद्रियों को चलाता है। तो इसलिए सबसे पहले शुरुआत होती है ज्ञानेंद्रियों से, आंखों से, कानों से, जीभ से, नाक से, त्वचा से। इससे शुरुआत होती है, चाहे अपने घर में, चाहे बाहर, चाहे नौकरी पर, चाहे व्यवसाय में, चाहे भगवान की शरण में। शुरुआत कहां से होती है? ज्ञानेंद्रियों। ज्ञानेंद्रिय तुम्हारे मन को सामग्री दे रही है। हम मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे, मूर्ति, भगवान की मूर्ति रखी है, उनको प्रणाम कर रहे हो, तुम्हारी आंखें देख रही है, तुम प्रणाम कर रहे हो। तुम्हारी जो मूर्ति है वो तुम्हारे मन तक जा रही है, जा रही नहीं जा रही? मंदिर के अंदर जब तुम जाओगे, आंखों से मूर्ति देखोगे तो वो तुम्हारी मन तक जाएगी। तुम अपनी नौकरी पर जा रहे हो, व्यवसाय में जा रहे हो, तुम्हारी आंखों से कभी कोई यानी कर्मचारी दिखाई दे रहा है, कभी कोई इंजीनियर दिखाई दे रहा है, कभी कोई मैनेजर दिखाई दे रहा है, वो तुम्हारे मन तक जाएगा, जाता है मन तक। कोई विद्यार्थी अपने स्कूल में, कॉलेज में जाता है, कभी वो अपने टीचर तक देखता है, कभी प्रिंसिपल तक देखता है, कभी वो किताबों की तरफ देखता है, तो जो जहां जहां वो देख रहा है वो सामग्री उसके मन में जा रही, जाएगी। अब जो सामग्री मन के अंदर जा रही है वही तुम्हारे जी को अच्छा बना रही है या बुरा बना रही है, ये तुम्हारे देखने के ऊपर निर्भर करता है। बोलो बात सही है? ये तुम्हारे देखने के ऊपर निर्भर करता है, तुम्हारे सुनने के ऊपर निर्भर करता है कि तुमने कैसी सामग्री अपने मन में ली है। अगर तुमने बुरी सामग्री ली है तो जी बुरा हो जाएगा, अगर तुमने अच्छी सामग्री ली है तो जी अच्छा हो जाएगा।
ऐसे ही बच्चे होते हैं, बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, बुरी सामग्री भी लेते हैं और अच्छी सामग्री भी लेते हैं, दोनों ही लेते हैं। तो उनका जी कैसा हो जाता है? अच्छा भी हो जाता है, बुरा भी हो जाता है। जिनका जी बुरा रहता है वो बदनाम हो जाते हैं, बदनाम हो जाते हैं, माँ बापों को बदनाम कर देते हैं, घर को खराब कर लेते हैं और जीवन भी खराब कर लेते हैं। बोलो यही बात है। तो ये सब अपने मन का सिस्टम है और मन को तैयार करती है उसकी ज्ञान इंद्रिय। आंख, कान, नाक, जीव, त्वचा, सब अपना अपना काम करते हैं। आंख भी अपना काम कर रही है, कान भी अपना काम करते हैं, त्वचा भी अपना काम करती है, जीभ भी अपना काम करती है। ये ज्ञानेंद्री मन को तरह तरह से तैयार करके जी को अपने बस में करती रहती है और जी फिर कर्मेंद्रियों को चलाता है, पैरों को चलाता है। जी चलो फ्रेंड से मिलके आना है, चलो टीचर से मिलके आना है, चलो प्रिंसिपल से मिलके आना है, चलो मैनेजर से मिलके आना है, चलो भाग जाना है, चलो मंदिर जाना है। तो ये तुम्हारा जी कराता है। किससे कराता है? पैरों से, हाथों से, गुदा आदि यानी कर्मेंद्रियों से। अच्छे बुरे जो कर्म होते हैं, कर्म होते हैं, कर्म हमेशा जी से होते हैं और मन हमेशा ज्ञानेंद्रियों से बनता है। बताओ मैंने क्या बताया? गंदगी से गुस्सा आएगा, गंदगी से गुस्सा आएगा। चाहे देख लो, चाहे सुन लो, चाहे खा लो, चाहे स्पर्श कर लो, गंदगी से गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, आएगा। तो मन को गंदा ही मत करो, बचो गंदगी से। गंदगी से मन को बचा के रखना चाहिए। कहीं अगर कोई बुराई हो रही है तो क्या तुम आंख फाड़ कर देखोगे? बुराई को कभी भी नहीं देखना चाहिए क्योंकि तुम्हारा मन खराब हो जाएगा। इसलिए इसलिए बुराई की तरफ से मुंह फेर लेना चाहिए तो तुम्हारा मन ठीक रहेगा। अगर बुराई की तरफ देखा तो तुम्हारा भी मन बुराई में रंग जाएगा। ये हमेशा ये जीने के ढंग है। जिनको जीना आता है वो बुराई में लिप्त नहीं होते, जिनको जीना नहीं आता है बुराई में लिप्त हो जाते। चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटी हो या बेटा हो, घर के अंदर उसकी जो पाठशाला होती है अपना घर होती है। बच्चों की पाठशाला अपना घर होती है। अपने घर के अंदर भी मन तैयार हो रहा है। अपना घर कैसा है? साफ सुथरा है। अपने घर के कर्म क्रियाएं कैसी हैं? नियमित है, साफ सुथरी है। अपने घर के अंदर माँ बाप बड़े नियम धर्म से रहते हैं, भागवत सुनते हैं, गुरुओं की शरण में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं। बच्चे बेदाग रहेंगे। क्यों? अब गुरुजी की शरण में आए हो तो अच्छी बात सुनने को मिल रही है। बोलो सुनने को मिल रही नहीं? इससे बच्चे बेदाग रहते हैं क्योंकि इनके अंदर भी वही सिस्टम है जो इनकी माँ के अंदर सिस्टम है। बेटी का सिस्टम वैसा ही होता है जैसी माँ का होता है, बेटे का सिस्टम वैसा ही होता है जैसा बाप का होता है। खेल समझ रहे हो? इसलिए बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए घर, अपना घर पहली पाठशाला होती है। घर के अंदर नियमित रहना चाहिए, धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। बोलो तो प्रेम के साथ, प्यार के साथ बोलो, तो प्रेम के साथ।
प्यार के साथ। और सुनो, सुनते रहो, ये होता क्या है, क्यों हो रहा है ये। तो रहो तो नियम के साथ, बोलो तो प्रेम के साथ, सोचो तो अच्छाई के साथ, करो तो दूसरों के हित के साथ। कभी स्वार्थ में अपना कर्म नहीं करना चाहिए, कभी लोभ में कोई कर्म नहीं करना चाहिए, क्रोध में कोई कर्म नहीं करना चाहिए, अहंकार में नहीं रहना चाहिए, अकड़ के नहीं रहना चाहिए। ये बुराई है। क्या है ये? अकड़ के रहना, क्रोध से बात करना, मद में रहना, बुरा बोलना, ये उसके मन की बुराई है। अब उसने बुराई कहां से देखी है, सुनी है, या खाई है, या स्पर्श किया है, ये तो उसका मन जानता है कैसी बुराई लेके आया है वो। इसलिए जो आदमी बाहर से बुराई लेता है, मन से बुरा हो जाता है। मन माने शरीर से, आंखों से, कानों से, जीभ से, कर्म से बुरा हो जाता है, उसका जी बुरा ही रहेगा। और जी के बुराई का अर्थ है अहंकार। जी जी जब मन से बुरा हो जाता है उसे अहंकारी कहते हैं। उसकी जबान में मिठास नहीं रहेगा, उसकी सोच में अच्छाई नहीं रहेगी, उसके कर्म में धर्म नहीं रहेगा। उसको लोग अच्छा नहीं कहेंगे, फिर बुरा कहेंगे। रहने की कला सीखी, इससे घर गृहस्थी में रहना चाहिए इस तरह से। और जो घर गृहस्थी में अपने घर के अंदर नियम और धर्म से अधर्म में जीता है, अधर्म लड़ता है, क्रोध करता है, मद करता है, ये सब बेकार होते हैं। वो स्कूल में जाता है तो वहां भी कुछ पढ़ के नहीं आता है, वो घर में भी बेचैन रहता है। क्यों बुराई से बेचैन है? फेल हो जाता है, बुरी बुरी जगह जाता है, बुरी बुरी सोच, रात को भी सोच खराब रहती है, नींद नहीं आती है, चाहे बच्चा हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सबका सिस्टम एक ही है। फिर तो नींद भी नहीं आएगी उसको, क्योंकि उसका मन बुरा है, सोच खराब हो जाएगी। यानी जी खराब हो गया, जी सोच ही जी है, तो उसकी सोच खराब हो जाती है। जिसकी सोच खराब हो गई, अब बताओ उसका जीवन अच्छा रहेगा या? भाई बुराई के साथ तो उसका जीवन बुरा ही रहेगा। और तुम जितना बुराई को दूर भगाओगे उतना ही भगवान तुम्हारी मदद करेगा। खेल समझ में आया? बुराई में भगवान मदद छोड़ देता है। भटकते रहो, भटकते रहो, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे फांसी लगा लो, चाहे जहर खा लो, चाहे मर जाओ, डूब जाओ, कुछ भी कर लो, बुराई ऐसा ही कराती है। लेकिन भगवान बचाता है, अच्छाई ही बचाती है। अब बुराई की जगह तुम अच्छाई लो, नियम से रहो, धर्म से रहो, प्रेम से रहो, प्यार से रहो, शांत रहो, शुद्ध रहो, मन से शांत रहो, मन से शुद्ध रहो, अपनी ज्ञानेंद्रियों को शुद्ध रखो, तो तुम्हारा जी शांत रहेगा, संतोष। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरी प्रकृति बहुत अच्छी, मेरी प्रवृत्ति बहुत अच्छी, शुद्ध है। उसी बच्चे की प्रवृत्ति, उसी बच्चे का मन ही प्रकृति है। प्रकृति उस परमात्मा की शक्ति है, ब्रह्म शक्ति, दुर्गा माँ। जानते हो दुर्गा माँ कौन है? ब्रह्म की शक्ति है, वही तुम्हारा अंतःकरण है। ब्रह्म की शक्ति दुर्गा माँ है, वही तुम्हारी प्रकृति है। तुम अपनी प्रकृति को आंखों से, कानों से, खाने से, किसी से स्पर्श करके
महिला करते हो, गंदा करते हो प्रकृति को। प्रकृति माने दुर्गा माँ, उसको नाराज करते हो तो क्या वो तुम्हें तुम्हारा साथ देगी? इसलिए अपने अंदर प्रकृति को कभी भी गंदा नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो साथ छोड़ दे। जिसने अपनी प्रकृति को गंदा बना लिया वो ब्रह्म शक्ति कभी साथ नहीं देती है। और जिसने जिसने अपनी आंखों को, जिसने अपने कान को, जिसने अपनी नाक को, जिसने अपनी जीभ को, जिसने अपने शरीर को गंदा बना लिया, भोलेनाथ, शिव शंकर, यानी वो परमात्मा कभी साथ नहीं देगा। शिव शक्ति, ये शरीर शिव स्वरूप है, इसके अंदर प्रकृति शक्ति स्वरूप है। शिव शक्ति कभी साथ नहीं देती है। जब वो शरीर को और अंदर प्रकृति को गंदा करने की कोशिश करता है तो परमात्मा कभी साथ नहीं देता। फिर अब उसका जीवन बगैर परमात्मा के कैसा हो जाएगा? उसका जीवन खराब हो जाएगा, गलत दिशा में जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, धनहीन हो जाएगा, बुराइयां, राक्षस यानी दानवों का साथ ले लेगा। फिर क्या करेगा? चोर बन जाएगा, लुटेरा बन जाएगा, बेईमान बन जाएगा, है ना, बुरा बन जाएगा, है ना, व्यसन उसके अंदर आ जाएंगे, बुराई बुरे बुरे व्यसन आ जाएंगे उसके अंदर, बुराइयां आ जाएगी। जिसका शिव और शक्ति, शिव और अंदर शक्ति साथ नहीं देती है वो ऐसा हो जाता है, बुरा हो जाता है, अपने कर्मों से जी से बुरा हो जाता है, भटकता रहता है। चाहे बेटा हो, बेटी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, जिसे अपने शिव और शक्ति का साथ लेना है। ये शिव, यही शिव स्वरूप है। शिव में ही सारे लोक हैं, सूर्य लोक, चंद्र लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक या बृहस्पति लोक, शनि लोक, ये जितने भी लोक हैं शिव के अंदर है। शिव ही इस सृष्टि का, इस संसार का रूप है। शिव ही संसार का रूप है। ये जो शरीर है हमारा, ये संसार है, ये संसार शिव स्वरूप है। इसके अंदर प्रकृति है, माने कि प्रकृति, इन शिव की शक्ति दुर्गा मां अंदर बैठी है। वो प्रकृति तुम्हें खाने को देती है, वो प्रकृति तुम्हें रोगों से बचाती है, वो प्रकृति तुम्हारे कार्य पूरे करती है, वो तुम्हें संतान देती है। प्रकृति वही माता है, वही देती है। अब जिसकी प्रकृति अच्छी होगी उसके पास धन की क्यों कमी रहेगी? उसके पास संतान की क्यों कमी रहेगी? जिसकी प्रकृति अच्छी होती है। और जिसकी प्रकृति बुरी होती है अंदर से, प्रकृति बुरी नहीं, प्रवृत्ति बुरी होती है, आदत बुरी होती है, उसकी प्रकृति बुरी नहीं होती बल्कि साथ छोड़ देती है। बच्चों क्या कर देती है? साथ छोड़ देती है। कौन छोड़ देती है? शिव की शक्ति, यानी इसके अंदर शिव की शक्ति है, वो साथ छोड़ देती है। तो फिर आदमी भटक जाता है, मन से भटक जाता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों से भटक जाता है, अपनी सोच से भटक जाता है, अपने कर्म से भटक जाता है और बुरा हो जाता है, जीवन खराब होता है। तो यही बात यहाँ अपनी प्रजा को पृथु समझा रहे हैं। एक घर का मालिक अपने बच्चों को समझा रहा है। क्या समझा रहा है? जब महाराज पृथु अपनी राजधानी लौटे तो प्रजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। पृथु एक राजा थे, है? या कोई भी माँ बाप जो है अपने घर कहीं परदेश से लौट के आता है और वो अच्छा आदमी होता है तो बच्चे भी अपने बाप के लिए तरसते रहते हैं, हमारा बाप बहुत अच्छा है, हमें सुख देता था, हमें पढ़ाई के लिए पैसे देता था, हमें अच्छे कपड़े लेके आता था, तो वो अच्छा था। तभी तो बच्चे याद करते, स्त्री याद करती है, और बुरा होता तो कोई याद नहीं करता। अच्छा चला गया तो जाने दो। तो अच्छे आदमी को याद किया जाता है अपने घर के अंदर या देश के अंदर। तो पृथु एक राजा थे, अच्छे राजा थे,
तो जब वो बाहर से लौटे अपनी राजधानी में, तो सभी लोग उनका आदर सत्कार करने के लिए खड़े हो गए। तो ब्राह्मणों ने और प्रजा ने महाराज पृथु का आदर सत्कार किया। देवताओं ने उन्हें अनेक उपहार दिए। देवताओं ने, अरे तुम्हारे इन लोगों के देवता भी तो हैं, एक तो देवता है और एक दानव है। दानव बुराइयों के साथ होते हैं, देवता अच्छाइयों के साथ होते हैं। देवता अच्छे लोगों का साथ देते हैं, दानव बुराइयां बुराइयां दानवों का साथ लेके चलते हैं। क्या समझ में आ रहे? तो ये देवता और दानवों का क्षेत्र है। अगर तुम्हें देवताओं का साथ लेना है, बताओ तुम्हें किसका साथ लेके चलना है? बताओ। देवताओं का साथ लेके चलना चाहिए। देवताओं का मतलब है कि तुम्हारा जीवन सफल, सही रास्ते पर चल रहा है, अच्छाइयों पर चल रहा है। ये जो तुम्हारी आंख है, जो तुम्हारे कान है, जो तुम्हारी नाक है, जो तुम्हारा मुंह जीव है, इनका कोई देवता है। ये सब तुम्हारा साथ देते, किसका? जी का साथ देते हैं। जी का साथ इन लोगों के देवता जब तुम्हारा साथ देते हैं तो तुम्हारा मन सुखी हो जाता है, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाता है। अब जब तुम इन्हें गंदा कर लोगे तो इनमें अब देवता नहीं रहे, इनमें बुराई आ गई, दानव आ गए, तो इन लोगों के मालिक दानव हो जाते हैं। स्वर्ग पर देवता आके बैठ जाते हैं, सुख पर वो दानव आकर के बैठ जाते हैं, तो फिर दानवों का राज हो जाता है। जब स्वर्ग पर सुख पर दानव आके बैठ जाते हैं, तुम्हारी इन लोगों में, तुम्हारे कानों में, तुम्हारी आंखों में, नाक में, जीभ में, खाने पीने चट्टो हो जाती है, तो फिर अब ये किसका राज हो गया? दानवों का राज हो गया, दानवों का राज हो गया। तो फिर ये राजा बुरा हो जाता है, उसका घर बुरा हो जाता है, सब सब तिर बखेरे हो जाते हैं। दानव हमेशा बुरे ही काम कराता है। खेल समझ रहे हो? अब तुम्हें अगर देवताओं का साथ लेना है तो अपनी आंखों को बचा के रखो, अपने कानों को बचा के रखो, अपनी जीभ को जैसा भोजन मिल जाए इसे चट्टो मत होने दो। अपने शरीर को, इसको पवित्र रखो। अब ये शरीर कब पवित्र होगा? जब तुम नियम के साथ एक भगवान में विश्वास करोगे, एक भगवान में विश्वास, तो एक परमात्मा में विश्वास करोगे, तो उस विश्वास से नियम जोड़ते कि वो बड़ा है, वही हमारा माता पिता है, वही हमारा शरीर और अंतःकरण है, मन है। हमें इसे गंदा नहीं करना है, हमें इनका अनादर नहीं करना है। हमें अपने माँ बाप का, हमें अपने भगवान का, हमें अपने गुरु का, यही गुरु है। ये शरीर और अंतःकरण ही गुरु है, यही नारायण है, यही भोलेनाथ है, यही ब्रह्मा है और यही परमात्मा है, यही तुम्हारी अंदर आत्मा है। इसको कभी पहला नहीं करना चाहिए। जितना इसे बचा सको उतना ही तुम्हारा मोक्ष तैयार होता है, उतना ही तुम्हारा सुख तैयार होता है, उतना ही तुम्हें स्वर्ग मिलता है, उतना ही तुम्हें देवता साथ देते हैं। जितना तुम इसे पवित्र रखते हो, जितना इसको नियम देते हो, जितना इसको धर्म देते हो, उतना ही तुम्हारा मोक्ष तैयार होगा, सुख तैयार होगा। और जितना तुम इसे बर्बाद करते हो उतना ही तुम्हारा नरक तैयार हो रहा है, उतना ही तुम्हारी उलझन तैयार हो रही है, उतना ही दुख तैयार हो रहा है, उतना ही तुम बुरे बन रहे हो, दानव प्रवृत्ति में आ रहे हो। अब तुम्हारा ना तो शिव साथ दे रहे, ना उनकी शक्ति साथ दे रही, दानव बन गए। देवताओं का तो शिव शक्ति साथ देती है, दानवों का कभी साथ नहीं देती है।
हम्म। तो राजा पृथु ने स्नेह स्नेह पूर्ण नेत्रों से अपनी प्रजा की ओर देखा, है ना। कोई भी आदमी घर के अंदर अच्छा है, नियम धर्मी है, भगवान भक्त है, भगवान की भक्ति करता है, वो आदरणीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, अपने आप ही पूजनीय हो जाएगा। जो भगवान की पूजा करता है, जो पूजा के लिए नियम धारण करता है, अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, उसे जीने का ज्ञान आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा, इसमें से ही आ जाएगा। बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? या ज्ञान दुकान से खरीद के लाना पड़ता है? दुकान से नहीं लाना पड़ता, इसमें से ही आ जाता है। कैसे आ जाता है? कि जितना तुम इसको पवित्र करोगे, अंदर से और बाहर से पवित्र करोगे, इसमें से निरा सोना ही सोना, निरा स्वर्ग ही स्वर्ग, निरा प्रकाश ही प्रकाश फूटेगा। जितना तुम इसे पवित्र रखोगे, इसमें से प्रकाश फूटेगा। और जितना तुम इसे गंदा रखोगे, विषयों में, विकारों में, खान पीन में, संगत में, उतना ही अंदर से प्रकाश छुप जाएगा, प्रकाश नहीं निकलेगा। बोलो बात सही है? उतना ही प्रकाश छुप जाता है। और जितना पवित्र रखोगे, उतना ही प्रकाश फूटेगा। जितना प्रकाश फूटेगा, तुमने इकट्ठा कर लिया, उतना ही तुम्हारी जी जो है आत्मा बनती चली जाएगी, आत्मा का साथ मिलता चला जाएगा, अच्छाई का सच्चाई का साथ मिलता चला जाएगा। वही तुम्हारी मुक्ति है, वही तुम्हारा मोक्ष है, वही तुम्हारी जीवन की हर समस्या का समाधान है। जीवन की हर समस्या का समाधान क्या है? आत्मा। फिर तुम्हारा मन नहीं भटकेगा, अशांति नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी, क्रोध नहीं आएगा। आत्मा के सामने न क्रोध आता है, न लोभ आता है, न लालच आता है, न आलस आता है। आत्मा के सामने जब आत्मा को तुम तैयार कर लेते हो, तब ये सब चीज भाग जाती है। और जब जितना तुम अपने जी को संसार में ले जाते हो, गंदा करते हो, जी को गंदा करते हो। जी गंदा कब होता है? जब नियम नहीं रहते, जब घर में उठने का, सोने का, खाने पीने का, पहनने का, कर्म करने का नियम नहीं होता, भगवान से प्रेम नहीं होता, तो फिर उतने ही तुम मन से और जी से गंदे हो जाते हो और जीवन खराब हो जाता है, भगवान रुष्ट हो जाता है, प्रकाश नहीं मिलेगा, जीवन की सफलता नहीं मिलेगी। मन के हारे हार गए। अगर तुमने मन को हरा दिया, अगर तुमने तुमने मन को हरा दिया तो जीत गए, और तुम मन से तुम हार गए तो नरक मिल गया। मन को हरा दिया तो स्वर्ग मोक्ष मिल गया। जो मन को हराता है और जो मन के वशीभूत हो जाता है, मन के वशीभूत, मन कहां से तैयार हो रहा है? संसार में से। तो जिसका जी सांसारिक हो जाएगा, जिसका जी सांसारिक हो जाएगा, नरक मिलेगा, सीधी सी बात है, दुख मिलेगा। विद्यार्थी पास नहीं हो सकते जिनका जी सांसारिक हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते सांसारिक होता है, ना तो नौकरी लगनी, ना ना तो नौकरी लगनी, ना पढ़ाई पूरी होनी, फिर तो वो नौकरानी बनके, रोटी बेलने वाली बनके रहेगी। कैसी रहेगी? बताओ कैसी रहेगी? नौकरानी बनके रहेगी, रोटी बेलने वाली बनके रहेगी, बस खाली यही काम करेगी। लेकिन जो जिस घर में बच्चियां भगवान पर विश्वास करके नियम धर्म से रहती हैं, भगवान उनको सब कुछ देगा, पैरों पर भी खड़ा करेगा, सब कुछ देगा, धन देगा, संपत्ति देगा, अच्छा वर देगा, अच्छा घर देगा, अच्छी संतान देगा। लेकिन टोटे में कौन रह जाते हैं?
टोटे में वही लड़कियां वही लड़के रह जाते हैं जो शादी होने से पहले बारह बाट हो जाते हैं, वही टोटे में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास नियम धर्म नहीं होते हैं। नहीं होते तो भगवान से विमुख होते हैं, भगवान साथ नहीं देता है, इसलिए वो नौकरानी बन के रोटी बेल करके अपना जीवन पार करते हैं बेचारे। बोलो बात सही है गलत? अब बताओ तुम्हें कैसा जीवन तैयार करना है? रोटी बेलना है, नौकरानी बनना है, फिर कैसा बनना है? बताओ, फिर कैसा बनना है? हा? अच्छा बनना है तो ये नियम धर्म धारण करो, भगवान के नियम धर्म धारण करो। तुम्हारा शरीर ब्रह्म है, तुम्हारे शरीर के अंदर मन उसकी शक्ति है, इनको अपना माँ बाप समझो। इन्होंने ही तो तुम्हें जन्म दिया है, तुम जो देख रहे हो, तुम जो बोल रहे हो, तुम ही इसकी संतान हो, इनकी संतान तुम ही हो। ब्रह्म की संतान आत्मा होती है, तुम्हारे शरीर और मन से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, सबकी उत्पत्ति। अब ये जी संसार में जाके इस माँ बाप को बड़ा दुख देता है, बड़ा गंदा रखता है, बड़ी गालियां देता है, बुराई में लिप्त रखता है। क्या वो अच्छा इंसान है? इसलिए अपने माँ बाप का आदर करना अच्छी बात है बुरी बात? बताओ, अच्छी बात है बुरी बात? अपने अंदर माँ की, अंदर तो माँ की और बाहर ये बाप की का आदर सत्कार करना, सेवा सत्कार करना अच्छी बात है। वही जी उत्तम होता है, आत्मा होती है, वही कामयाब होता है, नहीं सब बारह बाट होते हैं। बोलो बात सही है गलत? सब बारह बाट होते हैं। जिसने अपने जन्म देने वाले का आदर नहीं किया, जिसने अपने माँ बाप का, अपने अंतःकरण का और अपने शरीर का आदर नहीं किया, उसे बुराई से नहीं बचाया, उनकी सेवा नहीं की, तो वो नरक में जाएगा। और जिसने अपने माँ बाप की सेवा की है, हमेशा ध्यान रखा है, विश्वास रखा है उस ब्रह्म पर, वो पार जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, कभी जीते जी दुखी नहीं हो सकता। यही तो जीवन है। और जीवन क्या है? फिर वो रोटी बेलने वाली नहीं बनेगी, ना वो कहीं झाड़ू लगाएगी, झाड़ू लगवाएगी, नौकरानी रखेगी। तो अपना जीवन अपने हाथ से बनाया जाता है, अपने मन से, अपनी सोच से अपना जीवन उत्तम किया जाता है। और जिसकी सोच, जिसका मन घटिया है, इन पांचों से जो बच गया, वासना से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से जो बच गया, वो पार हो गया, उसने अपनी आत्मा को प्राप्त कर लिया। लेकिन आत्मा को प्राप्त करने के लिए और इनसे बचने के लिए नियम धर्म धारण करना पड़ता है, मन को शांत रखना पड़ता है। कैसा? मन को शांत रखना पड़ता है, तो वो उत्तम आदमी बन जाता है, उत्तम स्त्री बन जाती है, उत्तम पुरुष बन जाता है, जो मन को शांत कर लेता है, विकारों से दूर रहता है, मन को शांत कर लेता है, जी उत्तम हो जाता है, आत्मा बन जाती है, मोक्षगामी हो जाता है, नौकर काम करते हैं, राजा बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है। भाई ये मिनिस्टर कैसे बने हुए हैं? अपनी अपनी किस्मत से बने हैं। तो राजा पृथु ने स्नेह पूर्ण नेत्रों से अपनी प्रजा की ओर देखा और कहा, सज्जनों आपका कल्याण हो। यहाँ पर जो मानवा पधारे हैं, कृपया वे मेरी बात सुने। इस लोक में मुझे प्रजा ने अपना शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उनकी मर्यादा का मान रखने के लिए राजा बनाया है। भाई एक बाप जो होता है, घर का बाप, वो किस लिए है, किस लिए बना होता है? कि वो घर की व्यवस्था ठीक रखे, बच्चों की देखभाल रखे, बच्चों को खाने पीने के लिए, पहनने के लिए या उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए
व्यवस्था करके रखे। ये बाप का, घर के मालिक का ये काम है। अब एक बात बताओ, हमारी आंखों के सामने जो बाप है, तुम उसको बाप समझते हो, उसको ही तो बाप समझते हो, लेकिन वो भी व्यवस्था तब करेगा जब वो उसकी सेवा करेगा, तब वो तुम्हारी सेवा कर सकता है। इसलिए इसलिए वो ये रहा, बाप का भी, बेटी का भी है, स्त्री का भी, सबका सबका माँ बाप उसके साथ है। तुम उसकी सेवा कर लो, तुम अपने शरीर का, अपने अंतःकरण का बचाव कर लो, फिर तुम्हें बाप की किसी की भी जरूरत नहीं है, फिर तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं है। फिर तो वो तुम्हारी जीविका अपने आप चलाएगा, तुम्हारे बच्चों को अपने आप पालेगा। यही तो असली असली सच्चा माँ बाप तो ये है, अंदर माँ, ये बाप, ये सच्चा माँ बाप है। ये पाप का बाप है, ये तो झूठा बाप है। इसने तो विकारों से हमें पैदा किया है, लेकिन उसने विकारों से भी कैसे पैदा किया है? उसके हुक्म से पैदा किया है, यानी अपने शरीर में से, अपने मन से पैदा किया है। तो सच्चा सच्चा बाप कौन हुआ? सच्चा बाप तो वो हुआ जिसमें से तुम पैदा हुए हो, वो सच्चा बाप है। तो जो आंखों के सामने माँ बाप है, ये तो अधर्म के माँ बाप है। लेकिन सच्चा माँ बाप कौन है? बताओ जरा, कौन है सच्चा माँ बाप? भगवान सच्चा माँ बाप है। भगवान अपना शरीर और अपना अंतःकरण सच्चा माँ बाप है। सच्चा माँ बाप तो ये है। अब तुम सच्चाई के साथ हो तो तुम इसकी कदर करोगे, अगर तुम बुराई के साथ हो तो इसकी कदर नहीं करोगे। और जो सच्चाई के साथ होता है, जो भगवान ब्रह्म की सेवा करता है, या उसको ही अच्छा सच्चा अपना माँ बाप मानता है, दुनिया उसके बस में हो जाती है, सारी दुनिया उसके बस में हो जाएगी। उस जीव के, उस आत्मा के ये सारी दुनिया बस में होती है। उस जीव के सारी दुनिया बस में हो जाएगी, आंख भी, कान भी, नाक भी। आत्मा इन सबको बस में कर लेती है, सारे लोगों को बस में कर लेती है। बोलो बात सही है गलत? जिसके पास आत्मा है, उसकी आंख भी बस में, उसके कान भी बस में, उसकी नाक भी बस में, उसकी जीभ भी बस में, उसकी कर्मेंद्रिय भी बस में, उसका सब कुछ, भगवान भी बस में हो जाते हैं। बोलो हो जाएंगे। और जिसका जी ठिकाने नहीं है, जिसका मन ठिकाने नहीं है, जो संसार में गलतियों के साथ जुड़ा हुआ है, ये ऐसा जाको राखे साइया मार सके न को। जिस जीव को ईश्वर की सुरक्षा मिल रही है, ईश्वर उसकी मदद कर रहा है, उसे दुनिया में कोई भी टच नहीं कर सकता। इसलिए जी को पवित्र करके रखना चाहिए, जी को आत्म स्वरूप बना के रखना चाहिए। ये बेटी बेटाओं का, माँ बाप का जीवन है, रहस्य है। जिसका मन और जी साफ सुथरा है, उसका भगवान रखवाला होता है। और जिनका मन और जी गंदा होता है, उनका दुनिया में कोई भी साथी नहीं होता है। तो ये जी इसका वास्तविक रूप था आत्मा, जी आत्म स्वरूप। अब ये संसार में रहने से, देखने से, सुनने से, खाने पीने, कर्म करने से गंदा हो गया है, तो ये जी बन गया है। जी कर रहा है, आज तो पकौड़े बनाइए। जी कर रहा है, आज तो भिवाड़ी जाना है। जी कर रहा है, आज तो गंगा जी नहाने जाना है। ये जी है, ये जी भटक रहा है, वो भी करवा लेगा ये। तो ये जी है। ये जी जब तुम्हारा आत्मा, जब तुम्हारा जी बन जाए, जब तुम्हारा जी चाटने को करे, जी किसी से मिलने को करे, जी बुरे रास्ते जाने को करे, समझ लो कि ये भटक रहा है, जी भटक गया। भटका हुआ जी कभी भी सफल नहीं होता है, भगवान उसकी मदद नहीं करते हैं। भटके हुए जी की मदद कभी भी भगवान
नहीं करते हैं। इसलिए जी को शांत शुद्ध रखना चाहिए, भगवान उसके ही साथी होते हैं। क्या समझ में आ रहा है? इसलिए कभी भी मन को नहीं भटक, ये जी मन के अधीन चलता है। मन पवित्र है तो जी भी पवित्र है, मन अपवित्र है तो जी भी अपवित्र है। अब मन क्या है? तुम्हारा ये बाह्य आवरण मन है, बाह्य आवरण ही मन। इस बाह्य आवरण को अनटच रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। बाहर जाओगे ना, बड़ी गंदगी मिलेगी, बुराई मिलेगी, तो अपने घर में रहो, तुमको अपने घर में ही रहना चाहिए। बाहर चले गए तो बड़ी बुराई खींच के लाओगे, मन गंदा हो जाएगा, फिर तुम्हारा जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। लक्ष्मी नहीं आएगी, वाणी पर सरस्वती नहीं आएगी, गौरी भाग्य में भंडार नहीं रहेगा, सब लुट पिट जाएगा। जिसका मन और जी संसार में चला गया, उसका भंडार भी लुट गया, उसकी विद्याएं भी गई, उसके पास से धन भी गया। धन होता है मन भावना के अंदर, लक्ष्मी भावना में वास करती है, सरस्वती विद्या वाणी पर वास करती है, और गौरी तुम्हारे भाग्य में वास करती है, वो धन का भंडार होती है। सरस्वती तुम्हारी वाणी पर वास करती है, विद्याएं होती है सरस्वती के पास में, वो भी चली जाती है। कब? जब मन और जी से आदमी अशांत हो जाता है, लक्ष्मी भी गई, धन संपत्ति भी गई, सरस्वती भी गई, विद्या भी गई, और भंडार भी गया। फिर वो कैसा हो जाता है? दरिद्र भीख मांगने लगता है। कैसा हो जाता है? भीख मांगने लायक हो जाता है। कोई भी हो सकता है भाई, है भाई, कोई भी हो सकता है। जो अपने मन से जी से खराब हो रहा है, वो तो कोई भी हो जाएगा। इसलिए किसी को भी अपना मन और जी खराब करके नहीं रखना चाहिए। मन और जी को जो शुद्ध शांत और बढ़िया करके रखता है, पवित्र, वो केवल एक ही साधन है, भगवान में विश्वास करना। उसके विश्वास से अपने मन को, अपने जी को नियमित रखना, धर्म के साथ रखना। कर्म करो तो धर्म के साथ, रहो तो नियम के साथ। नियम और धर्म के साथ जो अपना जीवन निर्वाह करता है, केवल वही भगवान का प्यारा भक्त कहलाता है। वही आदमी सुखी रह सकता है। बुराई मत सुनो, माँ की भी बुराई मत सुनो, बाप की भी बुराई मत सुनो, अड़ोसी पड़ोसी की बुराई मत सुनो। जो जी से पवित्र होता है वो किसी की बुराई नहीं सुनता है, माँ की भी बुराई नहीं सुनता, बाप की भी बुराई नहीं सुनता, अपने मन को पवित्र रखता है। अपने विद्यार्थी है तो पढ़ाई में ध्यान रखेगा, उसे माँ की बुराई से कोई मतलब नहीं है, उसे माँ की बुराई से कोई मतलब, उसे बाप की बुराई से कोई मतलब नहीं है। भाई माँ बाप ने बुराई के साथ ही तो तुझे पैदा किया है, अब तू तो पवित्र रहे। तो इसलिए माँ और बाप की बुराई को जो बच्चा देखेगा बुरा हो जाए, माँ और बाप की बुराई को जो बच्चा देखेगा उसका मन गंदा हो जाएगा, उसका जी संसार में चला जाएगा, और उसके अंदर शत्रु आ जाएंगे, उसके मन के अंदर क्रोध आ जाएगा, लोभ आ जाएगा, मद आ जाएगा, पूरा मन जी हो जाएगा, अपने आत्मा से भटक जाएगा, सच्चाई से भटक जाएगा। खेल समझ रहे, खेल समझ रहे हो ना? अब गुस्सा आया तो क्यों आया? बताओ क्यों आया? क्योंकि माँ बाप की बुराई को तुमने मन में धारण किया तो सच्चाई चली गई, सच्चाई चली गई, इसलिए क्रोध आ गया, मन खराब, जी खराब हो गया। नहीं, ये तुम्हारा क्षेत्र नहीं है, तुम्हारा क्षेत्र तो तुम्हारे तक सीमित है, माँ का क्षेत्र माँ तक सीमित है, बाप का क्षेत्र बाप तक सीमित है। सबको अपने अपने क्षेत्र के अंदर रहना चाहिए, अपने अपने दायरे में रहना चाहिए, तभी वो सुरक्षित रह सकता है। अगर तुम अपने क्षेत्र को छोड़ करके बाप के क्षेत्र में चले गए, माँ के क्षेत्र में चले गए, या और किसी के क्षेत्र में चले गए, तुम गलत हो जाओगे। बोलो बात सही है गलत? भाई केवल अपने को संभाल के रखो, अपने आपे को संभाल के रखो, तब तो तुम ठीक हो। जब तुम अपने आपे को तो संभाल के रखते नहीं हो, दूसरे के क्षेत्र में चले गए, तो तुम्हें क्रोध आएगा,
क्रोध कब आएगा? जब बुराई का साथ ले लोगे तो क्रोध आएगा। जब बुराई का साथ ले लोगे तभी तो क्रोध आएगा। इसलिए क्रोध करना पाप है। क्या है? क्रोध करना पाप, लोभ करना पाप, मद करना, अकड़ना, माँ से, बाप से, भाई से और किसी से लड़ाई झगड़ा, क्या है? पाप। क्या है? पाप। ये सब मन की और जी की गंदगी। मन और जी की गंदगी का नाम बुराइयों को घर में बसाना। क्या है ये? बुराइयों को घर में, यानी अपने मन में बसाना ही। माँ से लड़ना, बाप से लड़ना, भाइयों से लड़ना और किसी से लड़ना, उसने बुराइयों को अपने मन में, घर में बसा लिया है, इसलिए वो लड़ता है, बुरा हो गया है। और बुरा आदमी कभी भी भगवान का साथ नहीं ले सकता और वो गिरता चला जाएगा, गिर जाएगा, भाग्यहीन हो जाएगा, विद्याहीन हो जाएगा और लक्ष्मीहीन, धनहीन हो जाएगा। तो भैया, अगर रोटी बेलनी है, अगर नौकरानी बन के रहना है, तो शौक से इन सबको अपने घर में बसा लो। और तुम्हें नौकरानी रखनी है अपने घर में, तो अपने मन से शांत रहो। कोई जो भी कुछ कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। माँ कर रही है अपने लिए, बाप कर रहा है अपने लिए, चाचा कर रहा है अपने लिए, ताऊ कर रहा है अपने लिए, भैया कर रहा है अपने लिए, सब अपने अपने लिए कर रहे हैं। तुम्हें अपने भगवान का साथ लेके रखना है, ना सांसारिक बाप का, ना सांसारिक माँ का, ना सांसारिक भाई का, किसी का आसरा नहीं तकना चाहिए। तो भगवान तुम्हारी मदद करेगा। लाल बहादुर शास्त्री एक बहुत गरीब निर्धन परिवार से थे। उनके घर में दिया जलाने के लिए तेल नहीं हुआ करता था, तो रोड पर बैठ करके पढ़ते थे। वो प्रधानमंत्री बन गए। उन्हें केवल अपनी पढ़ाई से मतलब था, उन्हें भगवान में विश्वास था, वो नियम के साथ थे, वो धर्म के साथ थे, वो केवल अपनी माँ की सेवा करते थे, अपनी माँ की सेवा करते थे। प्रधानमंत्री बन गए। किसने बनाया? भगवान ने बनाया, उसके नियम धर्म ने बनाया। नियम धर्म उसको ऊपर उठाते हैं और अधर्म उसको गिराते हैं। बोलो, सच्ची बातें हैं। तो इस तरह से आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण।